Hello students, all of you are most welcome in JEE Mains PYQ सीरीज उड़ान। बच्चों मैथ्स के काफी चैप्टर्स हम इस सीरीज के अंदर कवर कर चुके हैं और जो चैप्टर बच्चों हम आज कवर करेंगे दैट इज अ टेंजेंट एंड नॉर्मल। बट इट्स वन ऑफ द सेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और बच्चों अगर हम एओडी के बारे में बात करें तो एओडी से काफी क्वेश्चंस जेईई मेंस एंड जे एडवांस के अंदर बच्चों पूछे जाते हैं। तो आज हम कवर करेंगे बच्चों एओडी का फर्स्ट पार्ट दैट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। इज दैट क्लियर? और बच्चों अगर हम टेंजेंट और नॉर्मल चैप्टर की बात करें तो इन दिस चैप्टर बेसिकली वी हैव अ थ्री मेजर पार्ट: रेट मेजर, इक्वेशंस बेस्ड ऑन टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड एंगल बिटवीन टू कर्व्स। तो इन तीनों पार्ट को बच्चों हम इस चैप्टर के अंदर कवर करते हैं। तो बच्चों इन टेंजेंट नॉर्मल इन पार्ट 1 वी विल डिस्कस क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेट मेजर एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट। तो इन दोनों सेक्शंस पे जो क्वेश्चंस पीवाईक्यूज पूछे गए बच्चों उन्हें करेंगे आज हम डिस्कस। तो आई होप काफी चीजें आपको बच्चों सीखने को इसमें मिलेगी आपको। और बच्चों अगर इन दोनों को देखें परसेंटेज वाइज तो थोड़ा ध्यान से देखें हम तो रेट पेजर बच्चे क्वेश्चन कितने क्वेश्चन है आपके 10.71% एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल 8 पॉइंट बच्चों कितने आपके ऑलमोस्ट 50%। तो बच्चों इन दोनों जो पार्ट है आपके इनके कितने परसेंटेज पूछे गए हैं वो भी हमने यहाँ पर चार्ट में डिस्कस कर लिए हैं। तो बच्चों हम करते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस 2 पॉइंट्स। इज दैट क्लियर? तो आई होप सब लोग तैयार हो। बट करना क्या आपका, जब भी क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आएगा पहले क्या करोगे आप पॉज द क्वेश्चन, उसको फिर आप सोल्व करना, फिर आप देखना कि आप उसको कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। बच्चों कर लिया तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, और नहीं किया तो आपको सीखना है कैसे हमको ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ताकि बच्चों जेईई मेंस में आपकी तैयारी में इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो बच्चों करें स्टार्ट। ठीक, तो बच्चों फर्स्ट विल डिस्कस क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेट मेजर। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन इज स्फेरिकल आयरन बॉल of 10 centimeter radius is coated with a layer of ice of uniform thickness, melts at a rate of कितना 550 centimeter cube per minute. When the thickness of ice is 5 centimeter, then the rate at which the thickness of ice decreases. बच्चों लैंग्वेज क्या बोलना चाह रहा है आपसे वो? बच्चों वी हैव आयरन बॉल, बेटा ये बन गया आपका आयरन बॉल बन रहा है आपका, ठीक है ना बेटा। इसका आर कितना बन रहा है आपका 10। अब बच्चों उसके आसपास आइस जम चुकी है आपकी इस तरह, ये आपका आसपास बच्चों आइस जम चुकी है इसके, ठीक है ना। एक आइस की बच्चों लेयर इस तरह आ चुकी है इसके आसपास, ठीक है ना। बट थिकनेस क्या मान लो इसकी, मैं एच मान लो थिकनेस में, थिकनेस क्या मान ली इसके आपने एच। तो बच्चों पहले क्या लेट बच्चों क्या बोल रहा है आपसे वो थिकनेस आपके, ठीक है ना। तो लेट थिकनेस ऑफ आइस H। पहला काम बच्चों क्या किया हमने, जो आइस जमा हुआ है बाहर आपका, ठीक है ना बॉल के आसपास, उसको थिकनेस बता H मान लिया मैंने। नेक्स्ट नाउ वॉल्यूम ऑफ आइस बटे V, बटे V कितना बनेगा आपका 4/3 पाई, बटे आपका आएगा R क्यूब। बटे R कितना कवर करा है इस पार्ट आपका, बटे 10 और H, तो बेटे क्या बनेगा आपका वो 10 प्लस H का क्यूब माइनस क्या बनेगा आपका 10 क्यूब होगा बच्चों इस तरह आपका। बट 10 तो ये और आपका H बच्चों ये बन रहा है आपका, तो कितना होगा आपका 10 प्लस H का क्यूब माइनस 10 क्यूब बच्चों। ये बच्चों आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ आइस पार्ट, ठीक। अब बच्चों मुझे क्या गिर आपको, बट वॉल्यूम क्या कर रहा है आपको डिक्रीज कर रहा है बेटे किस रेट से आपका 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। क्या बोल रहा है आपसे वो कि आइस लेयर ऑफ आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस मेल्ट कर रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो बेटा एक काम करें बेटा निकालो इसका dy/dt, बेटे कितना बनेगा dy/dt आपका 4π/3, बेटे यहां से कितना आएगा आपका 3 टाइम्स क्या बनेगा आपका 10 प्लस H का स्क्वायर, बेटे क्या बनेगा H का आपका dH/dt, बेटे कितना बन रहा है आपका dy/dt आपका 4π/3, 3 टाइम्स 10 प्लस H का स्क्वायर, बेटे H का बनेगा dH/dt, और क्या होगा 10 क्यूब का 0। बच्चों ये बन गया हमारे पास एक इक्वेशन बच्चों, ठीक है ना। अब हमें बच्चों क्या क्या गिवन है आपको, ठीक है ना। बेटे कितना गिवन बताओ मेरे को dy/dt बताओ मुझे आप। बेटे 50 बन रहा है आपका, बेटे मेल्ट कर रहा है ये घट रहा है आपका, बेटे मान लो उसको -50 कोई दिक्कत नहीं है। बेटे मान लिया -50 आपने -50 क्यों माना मैंने, बिकॉज बच्चों मेल्ट कर रहा है आपका, ठीक है ना इसलिए।
बेटे कब बात करनी मेरे को, व्हेन थिकनेस ऑफ आइस इज 5, बेटे एच क्या लूंगा इसका मैं 5, बेटे पुट कर दो उसको मैं, तो बेटे क्या बन गया, तो आपका इट इंप्लाइज माइनस बेटे कितना हो गया आपका 50, बेटे क्या बन गया आपका 4π/3 इंटू 3, 10 + 5 बेटे कितना बन गया आपका 15 का, तो बेटे कितना होता है 15 का स्क्वायर आपका, यानी क्या हो गया आपका 10 + 5 का स्क्वायर, बेटे साथ में कितना हो गया आपका dh कितना हो गया आपका dt। इज दैट क्लियर बच्चों? चलो सॉल्व कर लेना आगे आपको। तो बेटे -50 बेटे इक्वल टू कितना बन गया था आपका, बेटे बन गया आपका 4π, बेटे यहां पर क्या होगा बेटे आपका, यहां पर देखो ध्यान से, आप बेटे 3 से आपको 3 कट जाएगा आपका, बेटे क्या होता 10 + 5 15, व्हाट इज 15 का स्क्वायर आपका 225, तो बेटे कितना बन गया आपका ये 225 इंटू बेटे यहां पर आएगा dh/dt आपका 25 से आपका जाएगा 2 बार आपका, 25 से आपका 9 बार आपका, 2 से बेटे आपका जाएगा 4 आपका 2 बार आपका, इट इंप्लाइज बेटे क्या बनेगा dh/dt बताओ बच्चों आपका, बेटे बन गया -4 क्या बन गया आपका 18π, तो बेटे कितना बन क्या रहा है आपका dh/dt -1/18π आपका। बच्चों लैंग्वेज क्या बोल रहा है आपसे, यहां पर देखो ध्यान से सुनो, थिकनेस ऑफ आइस डिक्रीज, थिकनेस ऑफ आइस डिक्रीज बच्चों, तो करना क्या है बच्चों आपको, इट इंप्लाइज, तो थिकनेस ऑफ आइस डिक्रीज बेटे किससे करेगी आपकी 1 बेटे क्या बनेगी आपकी 18π। सर माइनस क्या शो कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है बच्चों, उसको पता है डिक्रीज किस रेट से करेगी 1/18π, बेटे क्या आंसर आएगा इसका 1/18π, ऑप्शन आंसर 3, तो 3 इज द आंसर। तो हमने बच्चों किया क्या आपको, फर्स्ट राइट द वॉल्यूम ऑफ आइस, बेटे फिर इसका dy/dt कर देंगे हम, h वेरी कर रहा है, साथ में आएगा बेटा आपका dh/dt, पुट द वैल्यू ऑफ dy/dt एंड h, तो बेटे क्या मिल जाएगा मेरे को dh/dt, माइनस क्या शो कर रहा है डिक्रीजिंग रेट को बच्चों, इज दैट क्लियर? तो हो जाएगा आपका, चलिए ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों ट्राई करते हैं। वाटर इज बीइंग फिल्ड at the rate of 1 cm/cube/second in a right circular conical vessel vertex downward। तो बच्चों इसको अगर हम एक डायग्राम पे तौर बच्चों बात करें तो बेटे क्या बन रहा है आपका, वो बेटे से बन रहा है आपका इस तरह, ठीक, वाटर इज बीइंग फिल्ड, बेटे पानी भरा हो इस तरह आपका, इसमें आपका ठीक है ना, तो वाटर इज बीइंग फिल्ड एट द रेट ऑफ 1 cm/cube/second, बेटे लिखते हो साथ में आप, बेटे कितना बन रहा है आपका dy/dt तो मुझे आप, इट इज बेटे कितना बन रहा है आपका 1, ठीक, इन अ राइट सर्कुलर कॉनिकल वेसल वर्टेक्स डाउनवर्ड ऑफ हाइट 35, बेटे हाइट क्या बन रहा है इसका 35 सेंटीमीटर आपका, ठीक है ना, एंड डायमीटर इज 14, बच्चों अगर हमें गिवन है डायमीटर इज 14 मीटर, आर कितना बनेगा इसका 7, तो जिसका आर कितना बन गया इसका आपका बच्चों, आर क्या बन गया इसका 7 आपका, ठीक है ना, तो आर बच्चों 7 बन गया इसका, ये बेटे कितना बन गया आपका 35 आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट तो बेटे इसका आर कितना बन गया इसका आपका 7 आपका, ठीक है ना। Next, when the height of the water level is 10 cm, then the rate at which the wet conical surface area of vessel increases। वह क्या बोलना चाह रहा है बच्चों आपसे कि जब उसके वाटर लेवल का हाइट 10 हो जाएगा उस टाइम कॉनिकल सरफेस का एरिया किस रेट से बच्चों इंक्रीज करेगा, इट इज द क्वेश्चन। तो बच्चों एक काम करें अपन, बेटे मान लिया मैंने, बेटे किसी टाइम क्या मान लूंगा इसको मैं, बेटे आर मान लिया इसको मैंने, दिस पार्ट इज आर, एंड बेटा दिस पार्ट क्या मान लूंगा इसको मैं, दिस पार्ट इज एच, सही है बेटा। इसका हाइट कितना है आपका 35, इसका आर 7 और 35 फिक्स है बेटे, ठीक है ना। बेटे पानी डाल रहे हैं इसके अंदर हम, बेटे किस टाइम क्या मान लिया मैंने, इसका रेडियस तो आ रहा है आपका वाटर लेवल का, और बेटा हाइट कितनी एच मान लिया मैंने, ठीक है ना। तो बच्चों हम जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से
क्या कमेंट करेंगे यहाँ पर नाउ? बेटे क्या होगा आपका आर बाई एच में कितना बनेगा आपका? आर बाई एच इज सेम एज बेटे कितना बनेगा आपका 7/35। इट इंप्लाइज बेटे आपका बेटे से एच कितना बन गया आपका 5r। बच्चों एच क्या रहेगा इसका किसका आपका? इट्स अ बेटे क्या बनेगा आपका 5 टाइम्स आर रहेगा आपका, ठीक है ना। अब हमको बच्चों क्या बात करनी है आपको? हाँ बच्चों को बात यहां पर आपको बेटे वॉल्यूम होता कितना होता है आपका? बेटे वॉल्यूम क्या होता है इसका आपका 1/3 पाई होता है बच्चों आपका आर स्क्वायर है आपका एच आपका। व्हाट इज वी 1/3 बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। बट यहां पर आर और एच दोनों वेरी कर रहे हैं, कैन वी राइट इन वन वेरिएबल बच्चों आपका? बट एच बन रहा है 5r, तो बेटे पुट कर दो बेटे एच को 5r। बेटे वी कितना बन गया आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर। बेटे एच कितना बन गया आपका इसका 5r बच्चों आपका, ठीक है ना। बेटे पुट कर दो इसको 5r, तो बेटे मैंने कितना पुट कर दिया एच को 5r। बेटे वी कितना बन गया तो यहाँ पर आपका 5 पाई/3 बेटे बेटे बन गया आपका आर क्यूब आपका, ठीक। तो बेटे निकालो डी बाई डी टी में इट इंप्लाइज बेटे कितना बनेगा बताओ डी बाई डी टी बताओ इसका आपका? तो 5 पाई/3 बेटे बनेगा 3r स्क्वायर और साथ में कितना बनेगा आपका dr/dt। 3 से बच्चों 3 गया आपका। इज दैट क्लियर? इट इंप्लाइज बच्चों मुझे कितना गिवन है डी बाई डी टी? मेरे को 1 गिवन है आपको, तो 1 इक्वल टू कितना बनेगा बताओ बच्चों यहाँ पर आपका? इट्स 5 पाई आर स्क्वायर बेटे बनेगा साथ में कितना आपका dr/dt आपका, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? ठीक। तो इट इंप्लाइज बच्चों कितना बन गया आपका dr/dt बताओ मुझे आप बच्चों यहाँ पर आप? बेटे बन गया कितना आपका 1 क्या बन गया आपका 5 पाई आर स्क्वायर आपका, ठीक है ना। बच्चों इसको मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। और बच्चों एच कितना मेरे पास 5r। बच्चों एच बन रहा है कितना 5r आपका? बच्चों बन गया सेकंड इक्वेशन। तो मेरे पास फिलहाल बच्चों जो जानकारी है जो गिवन इसके अकॉर्डिंग व्हाट इज dr/dt 1/5 पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज एच 5r बच्चों, ठीक है ना। अब हमें निकालना है क्या बच्चों? देखो मेन पॉइंट पर आते हैं। When the height of water level is 10 at that time, the wet conical surface area of the vessel increases। बच्चों बेटी आपका आर है बच्चों आपका एच है बेटी इसको एल मान लूं मैं। बेटी क्या होता है आपका कॉनिकल सरफेस एरिया आपका पाई आर एल। बेटे आर क्या होता है रेडियस, एल क्या होती है दिस स्लैंट हाइट बच्चों आपका, ठीक है ना। तो बच्चों हम बात करते हैं किसकी? हम कॉनिकल बच्चों सरफेस एरिया। बेटे इसको ये नाम दिया मैंने बेटे होता है आपका पाई आर एल। तो बेटे क्या हो गया आपका पाई आर, बेटे एल कितना होता है आपका रूट ऑफ आर स्क्वायर बेटे बनेगा प्लस आपका एच स्क्वायर आपका। और एल बेटे आपका एल कितना होता है आपका रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आपका एच स्क्वायर। बेटे एच बन रहा है 5r, बेटे पुट कर दो एच को 5r। तो बेटे क्या बन गया आपका ये पाई आर आर स्क्वायर बेटे आपका। बेटे कितना बनेगा आपका 25 आर स्क्वायर आपका। तो बेटे क्या बन गया आपका ये रूट 26 इंटू पाई। बेटे एक आर यहां बन रहा है आपका एक आर बेटे यहां से बनेगा आपका, तो बेटे कितना बन गया आपका आर स्क्वायर आपका, ठीक है ना। ये बच्चों बन गया इसका एरिया। हमें क्या निकालना है डी/dt बच्चों। नाउ बच्चों कर दो मैं डी/dt बताओ कितना बनेगा बताओ बच्चों इसको? क्या होगा रूट 26 इंटू पाई बेटे यहां बनेगा आपका 2r और साथ में क्या बनेगा आपका dr/dt। तो बच्चों कितना बन गया आपका ये dA/dt बोलो आपका क्या बन गया आपका ये रूट 26 पाई इंटू 2r। बेटे कितना बन रहा है आपका बताओ dr/dt आपका? बेटे बन रहा है 1 कितना हो रहा है आपका 5 पाई आर स्क्वायर। बेटे पाई से पाई गया आपका और बेटे एक आर से एक आर चला गया, तो बेटे कितना बन गया आपका रूट 26 इंटू 2 बेटे बनेगा आपका 5 इंटू आर। तो बच्चों यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब आता है क्वेश्चन, हमें क्या गिवन है बच्चों आपके यहां पर? आपको हमें कब बात करनी है व्हेन वाटर लेवल इज 10। तो बच्चों जब आपका H 10 है उस टाइम बात करनी है मेरे को, ठीक है ना। तो यहां पर बच्चों एक काम करते हैं पर अपन यहां देख लो बच्चों आप, ठीक है ना। when H is equal to 10
जिस टाइम बच्चों आपका एस 10 रहेगा बेटा, आपका आर कितना रहेगा, आपका 2 रहेगा, आपका आर बच्चों कितना रहेगा, आपका 2 बेटे, कहां से आपका, यहां से। व्हेन एच इज 10 आर आपका 2 बनेगा आपका, तो बेटे 2 पुट कर दो आर को। इट इंप्लाइज बेटे कितना बन गया होता डी बाई डी टी होता आपका √26 इंटू 2, बेटे यहां पर आएगा कितना आपका 5 इंटू 2, 2 से 2 गया बेटे आपका, आर 2 पुट कर दिया बेटे, कितना आंसर आएगा इसका √26 में बच्चों कितना आपका 5। तो यह बच्चों बन गया इसका आंसर। तो हमको एक कॉन के बारे में सब बच्चों जानकर होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होता है इसका, इसका कॉनिकल सरफेस एरिया कितना होता है। तुम आराम से सारी वैल्यूज पुट करके बच्चों विल सॉल्व द क्वेश्चन। तो आंसर देख ले इसका, बताओ व्हाट इज आंसर आपका √26/5 बेटे, कौन सा बनेगा आपका ऑप्शन, आपका बच्चों ऑप्शन 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों हमने 2 क्वेश्चंस फिलहाल रेट पे बच्चों किए। अच्छा ध्यान क्या रखना है आपको, अगर हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है इस तरह तो हम क्या लेकर चलेंगे, उसको प्लस लेके चलेंगे, और अगर वो जो घट रहा है आपका ये तो क्या लेके चलेंगे उसको माइनस, ताकि हमें पता रहे कि डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग है प्रोसेस। इज दैट क्लियर। तो दोनों क्वेश्चन की हेल्प से बच्चों पता चल गया आपको कैसे कैसे प्रोसेस हमको करना है। इज दैट क्लियर। चलो ठीक आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब एग्जांपल करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट, जो चैप्टर की बच्चों मेन थीम है टेंजेंट एंड नॉर्मल बच्चों, ठीक है ना। नॉट इज क्वेश्चन, tangent to the curve y is equal to x square minus 5x plus 5 parallel to the line 2y is equal to 4x plus 1 also passes through the point। ठीक है बच्चों, इस आर्टिकल से जो संबंधित क्वेश्चन उनको स्टार्ट करने से पहले बच्चों ध्यान रखने हम बट एम क्या होता है आपका स्लोप टेंजेंट का, आपका dy by dx। व्हाट इज dy by dx, स्लोप ऑफ बच्चों टेंजेंट। तो इस चैप्टर में जो एग्जांपल होंगे आपके, हमारा मेन क्या रहेगा आपको dy by dx, क्योंकि आपका एम मतलब क्या बनेगा आपका टेंजेंट का बच्चों स्लोप बन जाएगा आपका, ठीक है ना। और बेटे व्हाट इज स्लोप नॉर्मल माइनस dx by dy, ठीक। तो क्या बोल रहा है आपसे वो टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू द लाइन, बट लाइन क्या बन रहा था आपका बेटे, बन रहा आपका 2i का कितना आपका 4x plus 1 आपका, बेटा सेम कितना बनेगा आपका बेटे m2 बन चुका है ऐसा आपका, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज कर्व बेटे y बन रहा कितना आपका x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, बट यहां से कितना बनेगा dy by dx बताओ मुझे आप बेटे, बनेगा 2x माइनस 5, तो बेटे dy by dx बन गया 2x माइनस 5, यहां से बेटे 2 बन गया आपका बेटे, क्या इट इंप्लाइज बेटे क्या कर देंगे यहाँ पर हम 2x माइनस 5 बेटे कितना बन गया आपका इक्वल टू आपका 2 बनेगा बेटे आपका ऐसा आपका बेटे x का बन जाएगा ऐसा आपका 7/2। यानी जिस पॉइंट पर टेंजेंट लिखेंगे बच्चों वहां मुझे क्या मिल चुका है, इस पॉइंट का बच्चों मिल चुका है एप्सिस आपका, कितना बन क्या रहा है 7/2। बेटे पॉइंट क्या बनेगा आपका बताओ आपका, बेटे y कितना बनेगा तो उस पॉइंट का बताओ मुझे आप, व्हाट इज y बेटे पुट कर दो x को 7/2, बेटे व्हाट इज 7/2 का स्क्वायर बताओ क्या हो गया आपका 49/4 माइनस 5 इंटू 7 बेटे कितना हो गया आपका 35/2 प्लस 5 बच्चों, ठीक है ना। तो बेटे क्या बनेगा आपका यहाँ पर बेटे 4 लोगे इसका एलसीएम, क्या बनेगा आपका 49 माइनस 70 प्लस 20 बच्चों, बेटे कितना बन गया आपका ये माइनस का बच्चों हो गया 1/4 आपका। तो बच्चों हमारे पास क्या मिल चुका मुझे बेटे पॉइंट कितना मिल गया हमारे पास 7/2 कोमा माइनस 1/4, बेटे एम कितना मिल चुका हमारे पास 2। तो बच्चों कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या बनेगी आपकी वो y माइनस माइनस बेटे प्लस 1/4 इक्वल टू क्या बनेगा आपका 2 टाइम्स x माइनस कितना हो जाएगा आपका 7/2, तो बेटे क्या बन गया आपका ये 4y प्लस 1 इक्वल टू कितना बन गया आपका 8x माइनस कितना बन गया आपका बेटे बने कितना आपका 28 आपका, तो बेटे क्या बन गया आंसर आपका तो आपका तो 8x माइनस बेटे कितना हो गया आपका 4y इक्वल टू कितना हो गया आपका 29 बच्चों। ये बन गया मेरे पास बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पर हमसे बच्चों यहां पर इक्वेशन नहीं पूछा है, उससे क्या पूछा आपसे वो टेंजेंट ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास करेगी। तो बच्चों अब हमको बारी बारी से चारों ऑप्शन वेरीफाई करने पड़ेंगे। बट चेक ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1/4 7/2 बेटे आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा बच्चों आपको, ठीक है ना। 7/2 1/4 बच्चों रख दूंगा मैं, कितना बनेगा आपका 28 माइनस 1 बच्चों सेटिस्फाई नहीं करेगा आपको, माइनस 1/8 7
बेटा सेटिस्फाई नहीं कर रहा आपका, दो नेगेटिव बन रहे हैं आपके, ठीक है ना। 1/8 माइनस 7 बेटा यहाँ लोगे 1/8 बेटा 1 बनेगा आपका, ये -7 -4 बेटा आपका कितना और आपका 28 28 प्लस 1 बेटा बन रहा है 29 आपका, ऑप्शन 4। तो बच्चों यहां पर हमको टैंजेंट का इक्वेशन निकाल क्या करना है आपको, यू टू पुट द पॉइंट। इज दैट क्लियर बच्चों, कर लोगे। तो बहुत सिंपल एग्जांपल बच्चों का आया था आपका ये जेईई मेंस 2019 में, ठीक। ऑप्शन आंसर इज बच्चों 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द tangent to the curve y is equal to x upon x square minus 3, x belongs to R at a point alpha beta on it is parallel to the line 2x plus 6y minus 11 is equal to 0. First thing, 2x plus 6y बेटा बन रहा है minus 11 equal to 0. टेंजेंट अगर बच्चों इसका पैरेलल है बेटा m कितना बन रहा था इसका, बेटा इसका बन रहा है -1/3 और -2/6 यानी कितना हो गया -1/3। बताओ मुझे m मिल चुका है कितना, माइनस का 1/3। अब क्या बोल रहा है आपसे वो बच्चों, कर्व क्या बन रहा था आपका, व्हाट इज y, बट बन रहा है x अपॉन कितना बन रहा है आपका x² - 3, बट यहां से निकालो dy/dx बेटा, तो कितना बनेगा dy/dx आपको, तो इक्वल टू क्या बनेगा आपका वो x² - 3 का होल स्क्वायर, x² - 3 बट क्या हुआ आपका x का आपका 1 माइनस का x, बट यहां पर आएगा 2x आपका, तो बेटे फाइनली कितना बन गया आपका ये x² - 3 बेटे बन रहा है माइनस का 2x², यानी कितना बन गया आपका माइनस का x² - 3, यहां कितना हो गया आपका x² - 3 का बच्चों क्या बन गया पूरे का होल स्क्वायर। बच्चों ये आपका आ चुका है इसका रुका dy बाय बच्चों कितना आपका dx। हमें क्या निकालना है dy/dx बच्चों, एट द पॉइंट बच्चों अल्फा कॉमा बीटा पर। तो एक काम करें इसका यहां पर हम, ठीक। तो बच्चों एक काम करते हैं यहां पर हम कि जो dy/dx बेटे बन गया आपका, बेटे पुट कर दो अल्फा बीटा पर में, तो कितना बन गया आपका वो माइनस बच्चों कितना हो गया आपका α² - 3 बेटे बने कितना आपका α² - 3 का बच्चों कितना हो गया पूरे का होल स्क्वायर बेटे। बेटे किससे कंपेयर कर लूंगा इसको मैं, माइनस बच्चों 1/3 से। इस dy/dx बेटे पुट कर दिया अल्फा को, बेटे किससे कंपेयर कर लूंगा उसको -1/3 से। बेटे सोल्व कर लो उसको, कितना बन गया, इट इंप्लाइज क्या बन गया आपका वो 6α² बेटे बन गया +9 आपका इक्वल टू कितना बन गया आपका α⁴ माइनस कितना हो गया आपका 6α² बेटे बन रहा है प्लस का 9, बट 9 से 9 गया आपका, तो बेटे कितना बन गया α⁴ आपका बताओ, बेटे बन गया 9α², बट यहां से कितना बन गया आपका α² इज 9, बेटे अल्फा कितना बन गया ऐसा आपका, बेटे बन गया +-3 आपका अल्फा आपका, ठीक। बेटे अल्फा कितना निकल के आ गया +-3 बच्चों, ठीक है ना। सर बीटा बेटे पुट कर दूं मैं, एक काम करते हैं नाउ बेटे व्हेन अल्फा इज 3 बेटे अल्फा को 3 मान लिया बेटे बीटा कितना बनेगा तो आपका 3 बेटे बनेगा अपॉन कितना 3² 9 - 3 6 बीटा कितना बनेगा 1/2, बेटे अल्फा कितना बन गया आपका 3 बेटे बीटा कितना बन गया उस टाइम बेटे बन गया कितना आपका हाफ, कि सर अल्फा -3 लूंगा मैं, अगर बच्चा आपने अल्फा -3 लिया बेटे बीटा कितना बनेगा उसका -हाफ बन जाएगा उसके अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। किसी भी एक केस को लेकर काम कर लो आप। बेटे हमें क्या निकालना है देन नाउ बच्चों वी हैव टू वेरीफाई द ऑप्शन। बेटे अगर ऑप्शन 1 को देखें पर हम कितना बना आपका 6 अल्फा बेटे बन रहा है +2 बीटा, तो बेटे क्या बनेगा आपका 6 व्हाट इज अल्फा बेटे आपका बन रहा है 3 आपका 6 × 3 +2 बेटे व्हाट इज बीटा 1/2 बेटे 19 बन रहा है आपका ये, बट 19 सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो बच्चों ऑप्शन फर्स्ट ही मेरा यहां पर वेरीफाई हो गया, तो फर्स्ट इज माय आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों, ठीक है ना। सर 2 3 4 तीनों वेरीफाई नहीं करेंगे ऑब्वियसली बच्चों, ठीक है ना, चाहो चेक कर लो कोई दिक्कत नहीं इस तरह। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल केस है, ऐसे करना क्या आपको, बेटे हमें m गिवन है आपको, उसका dx निकाल लो बच्चों, m से कंपेयर कर लो, बेटे वहां से अल्फा आ गया, अल्फा पॉइंट पुट किया बेटे कर्व में हमने, बीटा बन गया आपका, अल्फा बीटा दोनों मुझे मिल चुका है। नाउ वेरीफाई योर आंसर, हो जाएगा बच्चों आपका, ठीक। तो बच्चों क्या बन गया ऑप्शन फर्स्ट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। बच्चों का एग्जांपल करते हैं अपन नेक्स्ट। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन
ऑन द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 एट द पॉइंट 2,2 इज। बच्चों करना क्या आपको, बेटे कर्व क्या कहना होता है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, बेटे बनना माइनस कितना आपका 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटे काम करते हैं, बेटे हमें इस बार क्या निकालना मेरे को, बच्चों नॉर्मल निकालना आपको। तो एक काम करते हैं अपन, बेटे इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, क्या बनेगा इसका 2x प्लस 2y प्लस 2x, बेटेगा y डैश माइनस क्या बनेगा आपका 6y, y डैश बनेगा इक्वल टू 0 आपका। तो बेटे क्या बन गया आपका x प्लस y प्लस एक्स वाई डैश, बेटे बन रहा माइनस कितना बनेगा आपका 3y, y डैश बेटे 0 बनेगा आपका। बेटे y डैश कितना बनेगा तो ऐसा आपका, बेटे बन जाएगा कितना आपका x प्लस वाई अपॉन कितना बन जाएगा बच्चों आपका 3y माइनस एक्स। ये बच्चों बन गया dy बाई डी एक्स आपका, ठीक है ना। पर बेटे हमें क्या निकालना है dy बाई डी एक्स, निकालना आपको 2,2 पर आपको। तो y डैश बेटे कहां पर आपका एट द पॉइंट 2,2 आपका, बेटे कितना बनेगा आपका 2 प्लस 2, बेटे बनेगा कितना आपका 3 इंटू 2 माइनस 2, बेटे कितना बन गया आपका 4/4, बेटे बना गया आपका। तो बेटे 1 बेटे बन गया आपका स्लोप ऑफ किसका, टेंजेंट। पर हमें बच्चों बात करें अबाउट नॉर्मल, तो एक काम करते बच्चों, नाउ स्लोप ऑफ बच्चों नॉर्मल आपका बेटे कितना होगा, बेटे आपको बनेगा आपका कितना -1 आपका। बेटे पॉइंट कितना है मेरे पास, बेटे पॉइंट बना आपका 2,2, बच्चों पॉइंट आ चुका है, स्लोप आ चुका है बच्चों। नाउ इट इंप्लाइज इक्वेशन ऑफ बच्चों किसकी नॉर्मल, क्या बनेगी तो y माइनस 2 m x माइनस 2 बच्चों आपका, तो क्या बन गया आपका ये x प्लस बेटे बन गया y माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये बच्चों बन गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट 2,2 ऑफ दिस कर्व। पर हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द नॉर्मल बच्चों आपको, ठीक है ना। नाउ डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल बच्चों कहां से आपकी, फ्रॉम बेटे किस पॉइंट से आपकी 0,0 बच्चों। तो बेटे क्या बनेगा, तो आपकी एल बताओ, बेटे एल क्या बनेगा आपका, बेटे कर्व आपका बन रहा है क्या होगा, मॉड ऑफ 0 प्लस 0 माइनस 4, बेटे यहां पर आएगा √2 आपका। बेटे कितना आंसर है इसका 2√2। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कि हम आराम से बच्चों कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेटे क्या आंसर आएगा, ऑप्शन 2 इज द आंसर। इज दैट क्लियर, ठीक। बच्चों को बात आई जेईई मेंस 2020 के अंदर, तो देख हमने जो 3-4 एग्जांपल्स फिलहाल किए हैं बच्चों बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल, हमने देखे ज्यादा कुछ तो है नहीं। हमें कर्व गिवन रहेगा आपको, पॉइंट गिवन रहेगा आपको, फाइंड dy बाई dx, वी कैन फाइंड द बच्चों m मिल गया, टेंजेंट चाहिए टेंजेंट लिख दो, नॉर्मल चाहिए राइट नॉर्मल बच्चों। तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें ज्यादा बच्चों कुछ आ नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा आराम से, ठीक। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट द नॉर्मल एट अ पॉइंट P on the curve y square minus 3x square plus y plus 10 is equal to 0 intersect the y axis at 0, 3/2 if m is the slope of tangent। हमें क्या निकालना है, मॉड m का बच्चों वैल्यू कितना होगा आपका। तो एक काम करते हैं अपन बच्चों, कर्व क्या बन रहा होता आपके पास, बेटे कितना आपका y स्क्वायर हो रहा है माइनस कितना आपका 3x स्क्वायर प्लस बेटे बन रहा आपका y प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ठीक, लेट बेटे पॉइंट पे कितना बताओ मान लिया, बेटे पॉइंट पे मैंने मान लिया अल्फा कोमा बीटा, पॉइंट पे क्या मान लिया मैंने अल्फा कोमा बच्चों बीटा। तो एक काम करेंगे बेटे, आपका अल्फा बीटा सेटिस्फाई करेगा इसको, तो कितना हो गया आपका बीटा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 10 इक्वल टू 0 बच्चों। ये बन गया मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इज दैट क्लियर, चलो अब आगे देखते हो आपस हम बच्चों, करें इसका डिफरेंशिएशन, क्या बनेगा इसका 2y y डैश माइनस 6x प्लस y डैश, बेटे बनेगा इक्वल टू 0 आपका।
बेटे वाई डैश कितना बन गया ऐसे तो आपका, बेटे बन गया कितना आपका 6x अपॉन कितना बन गया आपका 2y प्लस 1। ठीक, अब हमें करना क्या बच्चों यहाँ पर आपको, अच्छा लैंग्वेज क्या बोलना चाह रहा है आपसे बच्चों आपको, ठीक है ना, कि जो कर्व है आपका है बेटे, कोई कर्व मान लिया, रैंडम कर्व मान लिया मैंने इस तरह, ये कर्व मान लिया बच्चों, ठीक है ना बेटे, बन रहा है आपका एक्स एक्सिस आपका, मान लो एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं बेटे, बन रहा है आपका एक्स एक्सिस आपका, बेटे कितना बन रहा है आपका, ये बेटे बन रहा है वाई एक्सिस आपका, ठीक है ना बेटे, यहाँ पर एक पॉइंट आपका अल्फा कोमा बीटा, ये नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों में, तो नॉर्मल एट अल्फा बीटा इंटरसेक्ट द बच्चों वाई एक्सिस, बेटे क्या बन रहा है बेटे, मिल रहा है कितना 0,3/2 पर आपका। तो बच्चों यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, वो काम कैसे सुनो बच्चों यहां पर आपको, ठीक है ना बच्चों, इसका एम तो एम कितना बनेगा तो बच्चों यहां पर आपका, इसका एम बनेगा बेटा आपका बीटा माइनस 3/2 अपन कितना बनेगा आपका अल्फा माइनस 0 इस अल्फा। और बच्चों जो हमने एम लिखा है 2 पॉइंट से, दिस लाइन इज नॉर्मल एट अल्फा बीटा, बेटे वाई डैश बन गया आपका 6x/2y प्लस 1 आपका बेटा, बेटे यहां बेटे क्या बनेगा आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल बच्चों, क्या बनेगा तो आपकी बेटे बनेगा कितना माइनस बेटे कितना बनेगा आपका 2y प्लस 1 अपॉन हो जाएगा कितना आपका 6x, बिकॉज दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, बेटे बनेगा स्लोप नॉर्मल आपका। बेटे हम बात करें अल्फा बीटा पर आपका, तो बेटे क्या बन गया आपका माइनस क्या बन गया आपका वो 2 बीटा बेटे प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 6 अल्फा। तो नॉर्मल एट द पॉइंट P, नॉर्मल एट द पॉइंट P इज सेम एज स्लोप ऑफ दिस लाइन जॉइनिंग दीस 2 पॉइंट। बेटा आपका अल्फा से अल्फा गया आपका, बेटे 6 मल्टीप्लाई कर दूं मैं, क्या बन गया आपका 6 बीटा माइनस 9, बेटे बने कितना माइनस का 2 बीटा माइनस 1 बेटा आपका, बेटे ऐसे बेटे कितना बन गया आपका 8 बीटा आपका हो गया बेटे आपका 8, बेटे क्या बन गया बीटा इक्वल टू 1। तो हमने इन दोनों पॉइंट से जो स्लोप निकलेगा उसे बेटे हमने कर दिया इक्वल स्लोप ऑफ नॉर्मल, बेटे वहां से बीटा कितना बन के आ गया 1 आपका, और जब बीटा 1 आ गया बेटे वहां से वी कैन फाइंड अल्फा। तो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इट इंप्लाइज, बेटे बेटे बीटा 1 कर दूंगा ऊपर में, बेटे बीटा 1 कर दूंगा तो क्या बनेगा आपका 1, बेटे कितना बनेगा 1 माइनस का 3 अल्फा स्क्वायर, बेटे बन रहा है कितना आपका 1, बीटा 1 कर दिया मैंने 1 माइनस बेटे 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10 बेटे आपका, ठीक है ना प्लस 1 प्लस 10 बेटे 0 बन रहा आपका, बेटे यहां से कितना बन गया बताओ आपका 3 अल्फा स्क्वायर आपका, बेटे बन रहा है 12 आपका, बेटे कितना बन गया अल्फा स्क्वायर आपका 4 बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों हम बीटा निकाल चुके हैं और बच्चों हम क्या निकाल चुके हैं अल्फा स्क्वायर निकाल चुके हैं, बेटे कितना बन गया 4 आपका, बेटे बीटा कितना बन गया आपका 1। अच्छा हमें क्या निकालना बच्चों, हमको बच्चों निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, बेटे बन रहा है कितना आपको, बेटे बन रहा है आपका 6x/2y प्लस 1 आपका, तो क्या बनेगा आपका बताओ बेटे वाई डैश क्या बन रहा था आपका, बेटे बन रहा है कितना आपका 6x बन रहा है आपका 2y प्लस 1 आपका, तो क्या बनेगा आपको नाउ इट इंप्लाइज 6, बेटे x क्या लोगे यहां पर आप, बेटे अल्फा स्क्वायर 4 है बेटे, आप अल्फा 2 ले लो कोई दिक्कत नहीं, तो बेटे इंटू 2 कर दिया मैंने, ठीक है ना 2y प्लस 1 बेटे कितना लोगे आप 2 इंटू 1 बेटे प्लस 1 आपका, ठीक है बेटे क्या बनेगा आपका 12 बेटे आपका 3 बनेगा आपका, बेटे क्या लोगे इसको आप 4, क्या आंसर आएगा इसका 4। अगर बेटा आपने अल्फा -2 लिया कितना आएगा -4, हमसे क्या पूछा उसने मॉड m कितना होगा, तो बेटा आपका चाहे 4 हो चाहे -4 बेटा कितना है मॉड m आपका 4, तो बेटा क्या आंसर आएगा इसका 4, आंसर इज 4 इज द आंसर। इज दैट क्लियर बच्चों आपको। तो हम जो भी हमसे पूछा जा रहा है आपको इस तरह, ठीक है ना कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो बेटा dy/dx बन जाएगा आपका, स्लोप नॉर्मल क्या बन जाएगा माइनस dx/dy बन जाएगा आपको, जो चाहिए हम उसको उससे बच्चों हम कंपेयर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो रहे बच्चों आराम से क्वेश्चन सॉल्व, चलो ठीक है नेक्स्ट ट्राई करते एग्जांपल। नेक्स्ट, इफ tangent to the curve y is equal to x plus sin y at a point a comma b is parallel to the line joining 0 comma 3/2 and 1/2 comma 2, then बेटे क्या बोलना चाह रहा आपसे वो, एक कर्व मान लो बच्चों इस तरह आपका,
बेटे कर्व क्या बन रहा था आपका, बेटे बन रहा है वाई कितना बन रहा है आपका, बन रहा है आपका एक्स प्लस कितना साइन वाई, इट्स अ कर्व, एक रैंडम कर्व वाले मैंने, एग्जैक्ट कर्व नहीं है, इट्स रफली कर्व बच्चों, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है आपसे वो, टेंजेंट एट द कर्व एट द पॉइंट बच्चों ए कॉमा बी, बेटे बन गया ए कॉमा बी आपका, ये बच्चों बन गया आपका टेंजेंट एट द पॉइंट ए कॉमा बी। बट आगे क्या बोल रहा है आपसे वो, इस पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग, बच्चों यहां पर एक पॉइंट मान लो मैं इस तरह 0,3/2, बच्चों का पॉइंट मान लिया मैंने, कितना मान लिया मैंने, 1/2,2। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी, दिस लाइन एंड दिस लाइन, बच्चों क्या बोल रहा है, दीज टू आर द पैरेलल लाइंस। तो चलो एक काम करते हैं बेटे, इसका एम निकाल लूं मैं, बच्चों इसका एम कितना बन रहा है आपका 2 - 3/2, बेटे बन रहा है अपॉन कितना आपका 1/2 - 0, बेटे बना गया इसका, बट इसका एम में कितना बनेगा 1 बनना चाहिए आपका, इसका एम कितना बनेगा बताओ आपका, बेटे इसका वाई क्या बनेगा, इसका वाई डैश बोलो आपका होगा 1 प्लस क्या बनेगा आपका cos y वाई डैश आपका, बेटे कितना बन गया वाई डैश बताओ इसका आपका, बेटे बन गया 1 अपॉन कितना आपका 1 - cos y, बेटे हमको बात करनी है a, b पर आपको, तो बेटे क्या बन गया आपका, इट इंप्लाइज वाई डैश बेटे बना लो कहां पर में, बेटे एट द पॉइंट बेटे a, b, तो बेटे क्या बनेगा आपका 1 अपॉन क्या बनेगा आपका होगा 1 - cos b, बेटे इक्वल टू कितना करना है मेरे को 1 करना है उसको, हमें गिवन है दीस टू आर पैरेलल, तो 1 अपॉन बेटे 1 - cos b, बेटे 1 कर दूंगा उसको मैं, इट इंप्लाइज बेटे आपका, बेटे 1 - cos b कितना बन गया होता आपका, हो गया बेटा 1 आपका, बेटे cos b क्या बन गया आपका 0 बन गया बेटे आपका, ठीक है ना। और अगर हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पर बच्चों बात करें, व्हेन cos b 0, बेटे sin b कितना बनेगा आपका +-1 आपका, इट इंप्लाइज बच्चों आपका, बेटे sin b बताओ कितना बन गया आपका, बेटे आपका बन गया कितना आपका +-1 आपका, ठीक है ना। व्हेन cos b 0, व्हाट इज sin b बेटे होगा +-1 आपका। हमसे क्या पूछा बच्चों आपसे, नाउ बच्चों वी हैव 4 ऑप्शंस, बच्चों बेटा y कितना बन रहा है, बेटे y बन रहा है कितना आपका x प्लस साइन b, बेटे बन रहा है आपका y बन रहा है आपका x प्लस साइन y, बेटे कर्व पास कर रहा है आपका a, b से आपका, तो बेटे b कितना बनेगा आपका, बेटे बनेगा आपका a प्लस साइन b, बिकॉज दिस कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट a, b, बेटे यहां से तो b माइनस से बताओ a कितना बन गया, बेटे बनेगा साइन b, और बेटे साइन b बन कितना क्यों है +-1 बच्चों, हमें क्या निकालना है मॉड ऑफ b माइनस बच्चों, ठीक है ना, बेटे मॉड लगा दूंगा पर मैं, बढ़िया मॉड लगा दूंगा मैं, बेटे क्या आंसर है इसका 1, यानी जो हमने जब उस पॉइंट को बच्चों कर्व में पुट किया, बेटे कितना बन के आ रहा है b माइनस का मॉड 1, बेटे क्या बनेगा ऑप्शन 3 इज द आंसर। तो बिल्कुल आसान सा एग्जांपल है बच्चों आपका, ठीक है ना। बेटे कब आता है जेईई मेंस 2020 के अंदर, ऑप्शन 3 इज द आंसर बच्चों, ठीक है। चलिए बहुत आगे बात करें अब, नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू 1 + x की पावर 2y प्लस cos स्क्वायर साइन इनवर्स x एट x इज इक्वल टू 0। हमें बच्चों का निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व। बच्चों पहला तो एक पॉइंट, एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम बेटे कर्व क्या बन रहा होता आपका y, बेटे कर्व बन रहा है आपका इस तरह y इक्वल टू क्या बन रहा है आपका 1 + x की पावर बच्चों कितना 2y प्लस cos स्क्वायर, बेटे बन रहा है आपका कितना आपका साइन इनवर्स x, ठीक। बेटे जब मैंने x को बेटे 0 पुट किया, इट इंप्लाइज बोलो y कितना बनेगा आपका 1 + 0 इज 1, 1 की पावर 2y इज 1, व्हाट इज साइन इनवर्स 0 0, व्हाट इज cos 0 1, 1 का स्क्वायर इज 1, तो बेटे क्या बन गया बताओ, बेटे पॉइंट क्या बन गया आपका 0,2, y कितना बन गया आपका 2 बन गया आपका। तो बच्चों हमें अगर नॉर्मल चाहिए, फर्स्ट आई टू गेट द पॉइंट, बेटे पॉइंट क्या बन के आया 0,2, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों मुझे निकालना है स्लोप ऑफ किसका नॉर्मल, थोड़ा सा कर्व दे रखा है बेटा आपको इस टाइप का, थोड़ा सा आपको dy/dx निकालना पड़ेगा इसमें, बस आपको यही है, ये टास्क तो मेन आपका। कुछ y क्या बन रहा था आपका, बेटे y बन रहा है कितना आपका 1 + x की पावर कितना बन रहा है आपका 2y cos स्क्वायर, बेटे आपका बन रहा है कितना आपका साइन इनवर्स x। तो बेटे इस y को बच्चे वी कैन राइट क्या लिखो इसको आप e की पावर बेटे 2y ln 1 + x प्लस बेटे साइन इनवर्स x, बेटे साइन इनवर्स x को बेटे वी कैन राइट cos
बेटी क्या लिखोगे इसको आप, कॉस इनवर्स, बेटी क्या बन जाएगा आपका ये 1 अपॉन में कितना आपका, बेटी कितना बन जाएगा आपका ये बेटे आपने x लिया बेटे आपने यहाँ पर आपने कितना 1 लिया बेटे, यहाँ कितना लोगे आप, रूट ऑफ लोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका, तो बेटे क्या लोगे यहाँ पर आप, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, बेटे पूरे का बन रहा है स्क्वायर आपका। बेटे फाइनली y कितना बन गया था आपका, व्हाट इज y, इक्वल बेटे कितना बन गया आपका 2y ln 1 प्लस एक्स, बेटे cos से आप कट जाए cos इनवर्स, बचेगा रूट ऑफ कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर बेटे फाइनली क्या बनेगा आपका ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों आपका, ठीक है ना। तो यह हमारा बच्चों y आ गया। अब हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, देखते हो बच्चों, तो बच्चों निकाल रहा हूं किसका, इसका मैं dy बाई डी एक्स आपका, बेटे क्या होगा, e का बेटे क्या होगा, e का ही रहेगा बेटे, नो चेंज, तो e कितना हो गया 2y ln 1 प्लस एक्स, बट यहां क्या अप्लाई करोगे दोनों में बताओ, नाउ वी टू यूज द बच्चों प्रोडक्ट रूल, तो क्या बनेगा 2, बेटे क्या होगा y का आपका dy बाई डी एक्स, ln क्या लिखा रहेगा आपका 1 प्लस एक्स प्लस 2y, बेटे क्या होगा ln 1 प्लस एक्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स, यहां पर आ गया 1 प्लस एक्स आपका, 1 का बच्चों 0 और क्या माइनस का 2x, बेटे कहां बात करनी मेरे को 8 0,2 पर बच्चों, इट इंप्लाइज, तो बच्चों क्या बन गया आपका dy बाई डी एक्स, तो आपका e बेटे आपका, बेटे y लूंगा 2 में, बेटे क्या होगा 2 इंटू 2 आपका 4, ln 1 प्लस 0 बेटे क्या होगा ln 1, बेटे व्हाट इज ln 1 आपका 0, तो बेटे क्या हो गया आपका 4 इंटू 0 बन गया बेटे आपका 2 इंटू बेटे यहां पर आएगा dy बाई डी एक्स आपका ln, बेटे 1 प्लस 0 इज 1, बेटे व्हाट इज ln 1 0 अगेन, बेटे वापस खत्म कहानी इसकी, प्लस क्या बनेगा आपका 2, बेटे y कितना आपका 2, बेटे यहां कितना लोगे आप 1 प्लस 0 प्लस 0 बेटे माइनस 0 आपका, ठीक, इट इंप्लाइज बेटे y डिश बोलो क्या बन गया होता आपका, व्हाट इज dy बाई डी एक्स, y डिश dy बाई डी एक्स को बने e की पावर 0 इज 1, बेटे 1 हो गया आपका, बेटे खत्म हो गया आपका, तो क्या बनेगा आपका 1, बेटे क्या बनेगा बताओ आपका, बेटे 1 बाहर आएगा आपका, यहाँ कितना होगा आपका 0, बेटे क्या होगा 4 बाई 1 इज 4, तो 0 प्लस बच्चों 4, तो y डिश क्या बन गया होता है इसका बच्चों आपका 4 बन गया आपका, तो बच्चों हमने y डिश कितना निकाल लिया 4। अब वापस बच्चों यहां पर आते हैं हम, बेटे पॉइंट क्या बन चुका है 0,2, पर हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है किसका आपको, नॉर्मल आपको, बेटे पॉइंट क्या बन गया आपका, बेटे y डिश कितना बन गया है हमारे पास 4 बन गया है, तो बेटे स्लॉप ऑफ बच्चों नॉर्मल बताओ क्या बनेगा आपके बच्चों, बड़े बनेगी -1/4, बिकॉज y डिश में तो क्या बच्चों क्या होता है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो बच्चों व्हाट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/4, बेटे पॉइंट क्या है मेरे पास 0,2, इट इंप्लाइज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बच्चों क्या बनेगा तो आपकी वो, तो y -2 इक्वल टू -1/4 इंटू यहां पर आएगा x -0, तो बेटे क्या बन गया आपका ये 8y -8 बेटे बनेगा इक्वल टू माइनस का x, बेटे फाइनली क्या बन गया आंसर आपका इसका x प्लस क्या हो गया आपका 8y इक्वल टू 8, बेटे कौन सा आंसर आएगा आपका इसका, बेटे सॉरी बेटे आपको यहां पर कितना बनेगा आपका, रुको बेटे 4 मल्टीप्लाई करेगा यहाँ कितना बनेगा आपका, बेटे यहाँ कितना आएगा आपका, बेटे बनेगा 4y, तो क्या बनेगा बेटे बनेगा 4y -8 इक्वल टू -x, तो बेटे क्या आंसर आएगा इसका फाइनली तो आपका, बेटे क्या बनेगा आपका x प्लस कितना होगा आपका 4y इक्वल टू 8, बच्चे कौन सा बनेगा ऑप्शन 2 इज द आंसर। मतलब मेन टास्क क्या था बच्चों इसमें आपका, कि जो कर्व गिवन था हमें इस कर्व का dy बाई डी एक्स बच्चों बस निकालना आना चाहिए, मेन टास्क यही था इसका आपका, ठीक है ना, जो dy बाई डी एक्स निकालना, उसके बाद तो बच्चों कुछ है नहीं, वी हैव पॉइंट वी हैव स्टॉप, तो वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वेरी इजीली। बच्चों को बताइए जेईई मेंस 2020 के अंदर हो जाएगा बच्चों ऐसे क्वेश्चंस, बिल्कुल कर लेंगे, चलो ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपसे वो, इफ द कर्व y is equal to ax square plus bx plus c passes through the point 1, 2, एक काम करते बच्चों
जो लैंग्वेज बोल रहा है हम उसको फॉलो करते हुए चलते हैं। चलो पहले लाइन क्या बोल रहा है आपसे वो, दिस कर्व पासेस टू द पॉइंट बच्चों 1,2, तो बच्चों 1,2 सेटिस्फाई करेगा इसको। बट y कितना बन गया आपका 2, बट x लूंगा 1 में तो क्या होगा 2 आपका बताओ, a प्लस बी प्लस सी, बच्चों क्या बन गया आपका यहाँ सब, इट इंप्लाइज a प्लस बी प्लस सी, बच्चों कितना हो गया आपका 2, ये बन गया मेरे पास इक्वेशन नंबर बच्चों फर्स्ट। नेक्स्ट, एंड द टेंजेंट लाइन टू दिस कर्व एट ओरिजिन, यानी बच्चों अगर मैं एक रेंडम ड्रॉ करूं इस तरह, ठीक है ना, ग्राफ, बट यहां पर एक पॉइंट होगा कोई आपको 0,0, क्या बोल रहा है आपसे वो, टेंजेंट लाइन टू दिस कर्व एट ओरिजिन, बेटे बन रहा है y इक्वल टू x आपका। तो यहां से हम एक और बात तो क्या मानेंगे हम, दिस कर्व बेटे कहां से पास कर रहा है, फ्रॉम 0,0 बच्चों, बिकॉज यहां टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है इस पर हम। तो अगर यह कर्व बच्चों 0,0 से पास कर रहा है तो 0,0 बच्चों सेटिस्फाई करेगा इसको। तो बेटे क्या बनेगा आपका 0 इक्वल टू क्या बनेगा आपका 0 प्लस 0 प्लस सी, बट यहां से क्या बन के आया आपका सी, बेटे कितना बन के आएगा आपका 0, ये बच्चों बन गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। बेटे किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो हमने क्या क्या प्रूव कर लिया बच्चों आपका, ये पास बेटे 1,2 से पास कर रहा है, बट साथ में आस पास कर रहा है फ्रॉम द पॉइंट 0,0। अब बच्चों हमारे पास अननोन कितने 3 है, तो बच्चों वी मस्ट हैव 3 कंडीशंस, ये पूरी कर चुके हैं, ये पूरी कर चुके हैं। अब बच्चों बचता है y इक्वल टू x, यानी इस कर्व पर अगर हम dy dx लिखते हैं बेटे किस पर हम, एट ओरिजिन, बेटे बनना उसका m कितना बनना चाहिए आपके पास 1। तो बच्चों y बेटे y बन रहा है कितना आपका ax स्क्वायर हो रहा है प्लस का bx प्लस c, बच्चों बेटे कितना होगा dy dx बताओ यहां पर आप मुझे, बेटे बनेगा आपका 2ax प्लस b, तो dy बाई dx बच्चों कहां पर आपको 8, बेटे बन रहा है आपका 0,0 पर आपका, बेटे 0 प्लस b कितना होगा b बनेगा बेटे आपको, मुझे कितना बने 1, 1 कैसे, बिकॉज दिस टाइम बन रहा है y इक्वल टू x, उसका m बन रहा है 1 आपका, तो b कितना बन गया आपका 1, ये बन गया आपका थर्ड इक्वेशन। तो बच्चों हमको बताना है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एबीसी, इट इंप्लाइज, तो बच्चों क्या बन गया था आपका, बट इससे कितना बन गया आपके पास 0, बट b कितना बन गया 1, बट चेक कर लो फर्स्ट के अंदर हम c 0 है b 1 है, बेटे a कितना बनेगा 1 आपका, बेटे कौन सा ऑप्शन आएगा ऑप्शन 3, a1 b1 और c कितना होगा आपका 0, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपका, 3 अननोन 3 कंडीशंस, पुट द कंडीशंस गेट द आंसर्स। चलिए बच्चों, और बच्चों को आता है आपका जेईई मेंस 2021 के अंदर, ठीक, बच्चों ट्राई करते नेक्स्ट एग्जांपल, लेट x be the set of all the natural numbers for which the line x by a plus y by b is equal to 2 is a tangent to the curve x by a की पावर n plus y by b की पावर n is equal to at the point बेटे कहां पर आपका a, b, ठीक, बेटे क्या बोलना चाह रहा आपसे वो कि n की किस किस वैल्यू के लिए दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस कर्व एट द पॉइंट बच्चों कहां पर a, b। तो पहले काम करते हुए कर्व क्या बन रहा है बताओ, x by a की पावर n बेटे बन रहा है प्लस y by b की पावर आपका n इक्वल टू कितना बन रहा है बेटा आपका 2 बन रहा है आपका, ठीक। हमें बेटे क्या करना है आपको, हमें टेंजेंट लिखना किस पर आपको a, b पर बच्चों, ठीक है ना। नाउ वी हैव टू राइट टेंजेंट एट द पॉइंट बच्चों a, b। तो एक काम करते हैं बच्चों, इसका निकला dy dx, क्या बनेगा इसका n x by a की बेटे पावर बनेगा n माइनस 1, बेटे क्या होगा x by a का 1 by a प्लस n y by b की बेटे पावर बनेगा कितना n माइनस 1, बेटे कितना होगा y by b का 1 by b इंटू y का बेटे कितना होगा y डैश इक्वल टू कितना होगा आपका 0। बेटे बात क्या करनी मेरे को, बेटे हमको बात करनी है a b पर बच्चों, तो जब जैसे बेटे x को a लिया मैंने, बेटे a by a कितना 1 कर लेगा अपने आपको, 1 की पावर समथिंग इज 1, तो बेटे क्या बन गया आपका n by a, बेटे y b लूंगा मैं, b by b आपको 1 कर लेगा अपने आपको, तो बेटे क्या बनेगा प्लस n by b बेटे इंटू क्या होगा आपका y डैश कितना होगा आपका वो 0, बेटे यहां से y डैश क्या बन गया होता आपका होगा माइनस कितना n by a, बेटे यहां से कितना बनेगा आपका n by b बच्चों, बेटे यहां से आपका
बेटे यहाँ से कितना बनेगा आपका, बेटे बनेगा n इंटू यहाँ से b बनेगा आपका, तो बेटे कितना बन गया माइनस का कितना बन गया आपका b बाई आपका, ठीक है ना। ये बच्चों आपका m बन गया आपका, ठीक है ना। बच्चों पॉइंट क्या बन गया आपका a का b बच्चों आपका, बेटे m क्या बन गया है माइनस का b बाई आपका, ठीक है ना। बेटे नाउ तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बच्चों क्या बनेगा बताओ आपका, तो y माइनस बी होगा, बेटे कितना माइनस का b बाई है इंटू कितना होगा आपका x माइनस है। ये बच्चों बन गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो क्या बन गया आपका ए वाई माइनस का ए बी होगा माइनस का कितना बी एक्स प्लस ए बी, तो बेटे क्या बन गया था आपका, इट इंप्लाइज तो बी एक्स प्लस ए वाई बेटे आपका होगा बच्चों टू ए बी, डिवाइड कर दो उसको ए बी से, तो बेटे क्या बन गया आपका, डिवाइड करते हैं आपका एक्स बाई ए बेटे क्या हो गया प्लस वाई बाई बी इक्वल टू क्या बन गया आपका 2 बन गया बच्चों आपका। यानी अगर हमारे पास पॉइंट ए कॉमा बी की बात करें बेटे हम, ये बनेगा आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमसे बच्चों क्या पूछा था आपसे, फाइंड सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स सच दैट दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस। जब हम टेंजेंट लिखने जा रहे हैं बच्चों तो वहां पर n का कोई रोल नहीं आ रहा, बिकॉज यहां पर n से n ऑलरेडी हट जा रहा है बच्चों यहां से, ठीक है ना। यानी n का कोई रोल नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या बोलेंगे हम, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n चाहे कुछ भी हो, इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट लिखोगे बच्चों वो हमेशा ये बनेगी आपकी। तो क्या आंसर आएगा इसका, फॉर ऑल n, तो बेटे क्या बनेगा आपका s इक्वल टू बच्चों क्या बनेगा आपका n, तो बच्चों कौन सा बनेगा आपका, बेटे क्या आंसर आएगा इसका, ऑप्शन 4 इज द आंसर। इज दैट क्लियर बच्चों आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द कर्व, बेटे कर्व क्या बन रहा है आपका y इक्वल टू 54 x की पावर 5 माइनस 135 x की पावर 4 माइनस 70 x क्यूब प्लस का 180 x स्क्वायर प्लस कितना और आपका 210 x। At which the normal lines are parallel to x plus 90y plus 2 equal to 0। बेटे क्या बोल रहा है आपसे, नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन, बट लाइन क्या बन रही है आपकी x प्लस बेटे बन रही है 90y प्लस 2 इक्वल टू 0। बेटे इसका बेटे बन रहा है कितना माइनस 1/90, तो बेटे यहां से क्या मिल चुका मुझे मिल चुका बच्चों स्लोप ऑफ किसका, नॉर्मल बच्चों, ठीक है ना। अच्छा एक काम करें बच्चों यहाँ पर हम, ठीक है ना, बेटे अगर ये स्लोप ऑफ बेटे आप बन रहा है आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका, तो बच्चों बताओ मुझे यहाँ पर आप, इट इंप्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट बच्चों कितना बनेगा तो आपका ये होगा 90 बच्चों आपका, ठीक है ना। हमें गिवन था लाइन इज पैरेलल, बेटे क्या गिवन था हमें कि नॉर्मल लाइंस आर पैरेलल टू दिस, तो नॉर्मल बन रहा है इसका पैरेलल, तुम्हारा सेम बनेगा -90 बेटे बनेगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो बच्चों व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो 90 बन जाएगा आपका, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पर कर्व पर आ जाओ बच्चों पर, आप बेटे कर्व गिवन है मेरे को, बढ़िया से करो dy dx में, बेटे तो कितना बनेगा dy dx इसका बताओ, बेटे कितना बनेगा आपका 54 इंटू 5 कितना होता है आपका 270 x की पावर 4 माइनस बेटे क्या बनेगा व्हाट इज 135 इंटू 4 बेटे आप कितना होगा आपका, दैट इज 270 बेटे क्या बनेगा आपका 540 x की पावर 3 माइनस बेटे क्या होगा आपका 210 x की पावर 2 बेटे प्लस क्या होगा आपका 360 x प्लस 210 बेटे। बच्चों निकाला dy dx, ठीक है, पर dy dx के बदले किससे कंपेयर कर लेंगे हम 90, बिकॉज हम बच्चों निकाल चुके हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इट इंप्लाइज बेटे क्या करेंगे यहाँ पर हम 270 x की पावर 3 सॉरी बेटे 270 x की पावर 4 माइनस, तो बेटे क्या बनेगा आपका 270 x की पावर 4 माइनस बेटे कितना बनेगा आपका 540 x क्यूब प्लस 360 x स्क्वायर बेटे आपका,
सॉरी बेटे, ऐसा -210 बेटे बन रहा है आपका एक्स स्क्वायर। तो बेटे कितना बन रहा है आपका बेटे, बन रहा माइनस कितना बन रहा है आपका, माइनस कितना हो रहा है आपका 210 एक्स स्क्वायर बेटे। और क्या बन रहा है आपका साथ में 360x प्लस कितना हो रहा है आपका 360x प्लस 210 बेटे आपका इक्वल 90। हमने क्या किया, डिवाइड एक्स बेटे इक्वल तो कर दिया, कितना बने स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल। चलो देख लेंगे यहाँ पर हम बेटे, सारे जीरो कट जाएंगे बेटे, कितना बचेगा आपका 27x की पावर 4 माइनस कितना बचेगा आपका 54x क्यूब माइनस क्या होगा 21x स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका 36x बेटे प्लस क्या होगा आपका 21 इक्वल टू 9 बचे हुए बेटे आपका। ठीक, तो इट इंप्लाइज बेटे क्या करें इसको बेटे 3 से डिवाइड कर दो पूरे को, क्या बनेगा आपका 9x की पावर 4 माइनस क्या बनेगा आपका 1 यानी 18x क्यूब माइनस क्या बनेगा आपका 7x स्क्वायर प्लस क्या बनेगा आपका 12x बट यहां पर आएगा प्लस क्या बनेगा आपका 4 इक्वल टू 0। नाउ वी हैव बाई क्वाड्रेटिक बेटे, हाउ टू सॉल्व बाई क्वाड्रेटिक बट लगा इसके अंदर हिट एंड ट्रायल बेटे। अगर इसके अंदर मैंने x को बेटे 1 पुट किया तो क्या होगा आपका 9 प्लस 12 बेटे प्लस 4 आपका और 25 माइनस 18 बेटे माइनस 7 और बेटे माइनस 25 जीरो बन रहा है आपका, ये बेटे फैक्टर बनेगा आपका इसका x माइनस 1। बेटे एक और काम करते हैं यहाँ पर हम बेटे, x को 2 पुट करूं मैं बेटे, 2 पर क्या बनेगा आपका बेटे 2 की पावर 4 कितना होगा 16 बेटे, क्या बनेगा जस्ट चेक कर लेते बेटे यहाँ पर कितना होगा आपका 9 इंटू 16 माइनस 18 इंटू 8 बेटे आपका बेटे का, तो आपका 18 इंटू 8 होता है आपका 144 बेटे, कट जाएंगे दोनों आपस में, ठीक है ना, हो जाएगा 144 बेटे माइनस 144 आपका माइनस 7 बेटे, व्हाट इज 2 का स्क्वायर आपका बेटे 4 प्लस 12 इंटू 2 बेटे बन रहा है प्लस का 4 24 प्लस 4 बेटे बनेगा 28 माइनस का 28 बेटे कट रहा है आपका ये मैं 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ठीक है ना। यानी बच्चों हमने देख लिया हिट एंड ट्रायल से कि इस इक्वेशन को बच्चों x इक्वल 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है और x इक्वल 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी यहां पर एक कमेंट करते हैं बच्चों, हम फैक्टर क्या बनेंगे इसके बेटे, बनेंगे x माइनस 1 और x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। बट कंबाइनली क्या बोल दूंगा उसको मैं, हो गया आपका x स्क्वायर कितना हो गया आपका माइनस कितना हो गया आपका 3x प्लस 2। यानी हमें इस बाई क्वाड्रेटिक की एक क्वाड्रेटिक मिल चुकी है। इट इंप्लाइज बच्चों मतलब क्या बनेगा आपका, तो x स्क्वायर माइनस बन गया आपका 3x प्लस 2 बट इसको डिवाइड कर दो क्वाड्रेटिक से में, तो आई विल गेट रिमेनिंग क्वाड्रेटिक बेटे, क्या बनेगा आपकी वो बेटे, यहां लोगे 9x स्क्वायर बेटे बन रहा है माइनस का कितना आपका 27 बेटे बनेगा आपको, तो प्लस क्या लोगे यहां पर आप बेटे, प्लस क्या लोगे 9x आपका और 2 बेटे यहां पर क्या लोगे प्लस क्या लोगे बेटे यहां पर आपका 2 इक्वल टू 0 डिवाइड करना बच्चों, यू विल गेट दिस क्वाड्रेटिक। तो जो फाइनल फैक्टर बताओ क्या बन गया मेरे पास x माइनस 1 x माइनस 2 बट यहां फैक्टर क्या बनेगा तो इसके आपके बेटे बनेंगे 3x प्लस 1 और साथ में क्या बनेंगे आपके इसके बेटे 3x प्लस 2 इक्वल टू बेटे बन गया आपका इक्वल टू कितना आपका 0। तो पॉइंट्स बताओ क्या क्या बन गए बताओ मेरे पास बेटे, अगर 0 करोगे 4 होगा बताओ पॉइंट्स क्या बन गए बताओ मेरे पास 1 2 बेटे माइनस का 1/3 और क्या बनेगा माइनस का 2/3। यानी हमारे पास जो बच्चों बाई क्वाड्रेटिक बनी दैट इज अ 4 डिफरेंट रियल रूट्स, इट मींस दिस कर्व हैज अ 4 डिफरेंट पॉइंट्स बच्चों, इज दैट क्लियर आपको। तो बच्चों क्या आंसर आएगा इसका 4 पॉइंट्स, बिकॉज हमारे पास जो इक्वेशन बन के आई है आपके एक्स पे उस बाई क्वाड्रेटिक के चारों एक्स बेटे बन रहे आपके अलग अलग और हमसे बोला गया है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द कर्व, तो बेटे क्या आंसर आएगा इसका वी हैव अ 4 पॉइंट्स। बच्चों क्या आंसर आएगा इसका थर्ड, दैट इज द ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमने काफी क्वेश्चंस आज डिस्कस कर लिए बेस्ड ऑन रेट मेजर एंड टैंजेंट एंड नॉर्मल। तो बेसिकली अगर हम बात करें अबाउट टैंजेंट नॉर्मल, हमने मेन थीम क्या पाई है, हमें एक पॉइंट चाहिए और हमें डी वाई एक्स चाहिए। इफ दे आस्क टैंजेंट वी विल राइट टैंजेंट, इफ दे आस्क नॉर्मल वी विल राइट नॉर्मल बच्चों। तो जस्ट यू टू डू लाइक दिस। तो बच्चों आई थिंक काफी आपने सारे पॉइंट सीखे होंगे और आपको काफी हेल्प मिलेगी इससे कि हमें हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक। और बच्चों रहा संघर्ष की जो चलता है
वही बच्चों संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, बच्चों वही सूरज बनकर चमकता है। यानी बच्चों मेन कहानी क्या है इसकी कि जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो बिल्कुल डेडिकेशन से पढ़ाई करते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, वही बच्चे हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते हैं या नई ऊंचाइयों को छूते हैं। तो बच्चों कीप हार्ड वर्किंग, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बच्चों पार्ट 2 में।